ऑन हो गया, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, टुडे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, किसका क्या पढ़ना है, उसमें क्या समझना है। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का आप जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो हो, वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, वन एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ट्रायंगल की, वो क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक, हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, टुडे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्या ट्रिग्नोमेट्री होती है, व्हाट इज ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ABC is a right angle triangle. B is right angle. B is right angle. देखो क्या, ये दोनों क्या एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, लेस देन 90 होंगे, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। sum of three angles of triangle is 180। इसको यदि बेस मानते हो, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यदि इस एंगल को लोगे, इस एंगल का सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, इस एंगल को लेते हो तो इस एंगल का सामने वाला किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। ठीक है, ये बेस का काम करेगा। ये एंगल है, इस एंगल से चिपका हुआ है, तो ये बेस का काम करता है, और इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। इसके जो सामने है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, इससे जो चिपका हुआ है उसे वो बेस का काम करेगा। ये जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल बेटा, इसके लिए ये बेस का काम करेगा। ये जो चिपका हुआ है, ये साइड से चिपका हुआ है, ठीक है, अटैच है, वह बेस का काम करेगा, और इसके सामने यह है जिसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा थ्योरम आप लोग पढ़े हो, तो जानते होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको आप लोग जानते हैं। आगे थोड़ा सा चीज समझिए, होता ऐसा है ना, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, बस इस चीज को जानते हो, ये पढ़े होगे आप लोग, ये जानते होंगे। ठीक है, पाकिस्तान गुफा प्यासा, पाकिस्तान गुफा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर गुफा, पी फॉर प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू
बेस अपान हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है बेटा, p अपान h, p अपान h, p अपान h, ये साइन थीटा है बेटा, कॉस थीटा है, tan थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, tan थीटा है। ठीक है, और सुनो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का क्या होता है, रिवर्स उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस। कुछ दिक्कत आ गई बेटा, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं तो मैं पढ़ाते चला गया, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मैं फिर से उस चीज़ को रिवाइज करूँगा। बस देखिए आप लोग, देखो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं हम, चल रहा है ना, तो देख लो ठीक से। देखो बेटा है क्या, थोड़ी सी चीज़ें समझो। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी राइट एंगल है, ए है, ये सी है। ठीक है, यदि ये एंगल तुम लोगे बेटा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। आपको एक चीज़ हम बताए हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। ये साइन थीटा जो होता है बेटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा उल्टा होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देन वी से दैट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है बेटा, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है। और क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, कोसेक थीटा हो गया बेटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan theta equal to 1 upon cot theta equal to 1 upon tan theta and tan theta into cot theta equal to 1। tan theta और cot theta का मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो 1 है बेटा। ठीक है, इतनी ही चीज़ हम आपको बताए थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, और भी चीज़ें बताए थे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस,
tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, ये तो क्लियर है, मिटा देते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? साइन ए इक्वल टू 8/17 क्या दिया है? साइन ए इक्वल टू 8/17, वैल्यू ऑफ 8 क्या है? 8 क्या है? ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। h इक्वल टू 17, p इक्वल टू 8। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड करना है। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से जब बेस स्क्वायर इधर लाओगे बेटा, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू होता क्या है? 17 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर होता क्या है? 8 स्क्वायर। बेस इक्वल टू हुआ क्या? 17 स्क्वायर इक्वल टू 289, 289 माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। बेस इक्वल टू 289 माइनस 64 इक्वल टू 225। बेस इक्वल टू 15, बेस इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, बेस क्या हो गया? 15 हो गया। अब एक बात समझो बेटा, बेस 15 हो गया तो उसको क्या कह सकते हैं? और हम थोड़ा सा ध्यान दो, ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है? 15। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 17। देख लो बेटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये जो इससे अटैच है वो क्या है? बेस है। लेकिन इसके लिए ये बेस का काम करेगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा। जिस एंगल पे फाइंड करना है उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करता है, और उससे जो अटैच रहता है, जो लाइन अटैच रहती है, ठीक है, वो क्या होती है? बेस होती है। और जो सबसे बड़ी लाइन है वो तो हाइपोटेनस ही है। हाइपोटेनस जो होती है ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है। ठीक है बेटा, तो cos A इक्वल टू बी अपॉन एच इक्वल टू 15/17। tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और बेस की वैल्यू है 15। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। cos tan cot sec A इक्वल टू सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? 17। बेस क्या है बेटा? 15। कोसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है बेटा? 17। परपेंडिकुलर क्या है? 8। ये साइन ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो साइन ए के बाद कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड किए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना? क्लियर आ रहा है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लो इस पर।
एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। सेक थीटा इक्वल टू दिया है 25/7। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेक थीटा इक्वल टू 25/7। ये क्या है? हाइपोटेनस है। और ये क्या है? बेस है। ऊपर वाला हाइपोटेनस है, नीचे वाला बेस है। एक बात बताओ बेटा, हाइपोटेनस क्या है? 25। इसको ए लेट कर दो, ए बी सी। ये क्या हो गया? थीटा हो गया। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। बी इक्वल टू 7, एच इक्वल टू 25, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, कास्ट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? √176/7। सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा दिया ही हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/√176। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यही आपका 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे आप लोग थोड़ा सा तैयार करिएगा। हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, टुडे नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज क्या है? देखो पढ़े थे तो क्लास आएंगे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए आपको। देखो बेटा, 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो सिलेबस है तो इस तारीख से विद्यालय खुल जाएगा, आएंगे हम लोग। मैं चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ तक भी पूरा हो जाए उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, और आगे की चीज़ें आने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, आने के बाद फिर हम लोग, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस कल हम लोग बनाए थे, ठीक है। उसमें क्या बनाए थे? उसमें बनाए थे, जो से एक रेशियो दिया हुआ था। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 1 रेशियो दिया हुआ था, फाइंड था, और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना था, ठीक है बेटा। तो वो वाला टाइप तो हो चुका है। थोड़ा सा उसमें जो आगे वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा सा मैं देखूंगा आज, ठीक है। देखिए, होता क्या है। क्वेश्चन दिया है बेटा, सेक थीटा इक्वल टू 5/4, सेक थीटा इक्वल टू 5/4, so that if sec theta equal to
5/4 so that 2 cos theta minus sin theta 2 cos theta minus sin theta upon cot theta minus tan theta cot theta minus tan theta equal to 12/7 12/7 क्या करना है बेटा? देखो देखो बेटा, इफ sec theta equal to 5/4 so that 2 cos theta minus sin theta upon cot theta minus tan theta, sec theta equal to दिया क्या है 5/4 given that sec theta equal to 5/4 sec theta equal to होता क्या है हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। आपको क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। ये 90 है, ये थीटा है। ठीक है बेटा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर इसका होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 3, ये 5 है, ये 4 है। क्या फाइंड करना है? क्या सोल्यूट करना है? 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है 4, हाइपोटेनस की वैल्यू टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा, ये पूरे की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करके क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12/7 आएगा। और यही क्या है RHS है। यही क्या है RHS है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है 3 tan थीटा इक्वल टू 4। If 3 tan theta equal to 4, evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। देखो बेटा क्या होगा, गिवन 3 tan थीटा इक्वल टू 4, tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 5।
एक ट्रायंगल है बेटा, ABC, ये यदि थीटा है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है बेटा। क्या निकालना है? 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। एक तो बेटा दो तरीके से इसको बताएंगे हम, ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका ये है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को पुट कर दो। क्या दिया है? थोड़ा सा कैमरा चल रहा है ना, ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बेटा, कैमरा कभी कभी बंद हो जा रहा है। 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। 3 वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू 4/5 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है? 3/5। 3/5 3 sin थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5। cos थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5। 3 इंटू वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू 4/5, 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5। 12/5, 6/5, 12/5 माइनस 6/5, ये क्या हो जाएगा बेटा? 18/5, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6/5, 5 कैंसिल, 18/5, 18/6 इक्वल टू 3, 18/6 इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट तरीका कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से इसको बताना, ठीक है। sin थीटा, ठीक है बेटा, उस वैल्यू को पुट करके फाइंड करना है। तो सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसमें cos थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडिंग numerator and denominator from cos थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा प्लस 2, 3 tan थीटा माइनस 2। वैल्यू ऑफ tan थीटा वी आल्सो नो दैट वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 4/3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस प्लेस, 3 इंटू 4/3 माइनस 2, 3 इंटू 4/3 माइनस 2 प्लस 2 ऊपर है, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। ये क्या हो जाए बेटा? 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 3 जा 6, वैल्यू क्या आ गया? 3। दोनों कॉन्सेप्ट से किए, वैल्यू सेम आया है बेटा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको देखिए।
इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, then find the value of, if cosec theta equal to 5/3, then find the value of 4 sec theta minus 2 tan theta plus 5 sin theta. 4 sec theta minus 2 tan theta plus 5 sin theta. 20 cos theta, 3 cosec theta, 9 cot theta. 20 cos theta (3 cosec theta plus 9 cot theta). 3 cosec theta, 9 cot theta. देखो बेटा क्या दिया, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। अच्छा कैमरा चल रहा है ना? ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल ड्रा कर दो, ए बी सी। ये क्या हो गया? थीटा। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। इसको फाइंड करना है। ये क्या है? बेस है। बेस इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, ठीक है बेटा, 16। एंड वैल्यू ऑफ 16 इक्वल टू 4। बेस इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। क्या करेंगे? 4 सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 साइन थीटा अपान 20 कॉस थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा प्लस 9 काट थीटा। देखो बेटा, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। वैल्यू ऑफ सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? सेक थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस 5/4, ठीक है। फिर क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 एंड बेस इक्वल टू 4। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 3/5। कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर 5/3। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस 4/5 एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू वैल्यू ऑफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4, 2 इंटू वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 अपान 20 इंटू वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 माइनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 प्लस 9 इंटू वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। ओके बेटा, 4 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 5 कैंसिल, 5 4 जा 20, 3 3 कैंसिल, 3 3 जा 9। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 माइनस 3/2 प्लस 3/16 माइनस 5 प्लस 12। 5 मिनट रुक जाएगा सर, नहीं चलो 5 मिनट रुक जाएगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना चला। 5 3 8 माइनस 3/2, 12 प्लस 16 28 माइनस 5, 8 2 जा 16 माइनस 3/2
अपॉन 23। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 13 अपॉन 2 इंटू 23 इक्वल टू 13 अपॉन 46। ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है, गिवन दैट कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, देन वी फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री, वी गेट वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in this place of sec theta, tan theta, sin theta and all other trigonometric ratios, we find value is 13/46। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा और देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, √3 tan theta इक्वल टू 1, देन इवेलुएट